Hello everyone. I welcome you all in our next lecture. And today's discussion is going to be on international and interstate conflicts over water. So we are going to discuss this whole topic in three parts. The first topic will be water conflicts in Middle East. Then we will discuss Indus Water Treaty, and then in last we will discuss Kaveri River water conflict. Right. So starting with the uh, water conflict in the Middle East. Before this, let me tell you, as we all know, that water is unequally distributed all over the planet, right? Distribution is unequal, so it is quite obvious to have disputes over water. And वो भी तब जब water is a transboundary resource. ठीक है, we cannot control the flow of rivers. हमने लैंड जो टेरिटरीज हैं वो तो डिवाइड कर लिए हैं, बट जो रिवर बॉडीज हैं उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उनके फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते. वी कैन ओनली शेयर. ठीक है. सो दैट्स वाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सो मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द कॉन्फ्लिक्ट्स इन मिडिल ईस्ट. ठीक है. तो मिडिल ईस्ट वर्ल्ड का वो पार्ट है विच इंक्लूड्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका. ठीक है. द होल पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, इजराइल, यूएई एंड ऑल, जॉर्डन. ठीक है. एंड टर्की. राइट. यहाँ ये जो कंट्रीज हैं ये आती हैं साउथ, सॉरी, वेस्ट एशिया. Right. And this whole region is known as Middle East. And also this region is surrounded by so many sea: Mediterranean Sea, Black Sea, Red Sea, Persian Gulf. Right. तो ये जियोपॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रीजन. ठीक है. तो नाउ कमिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट्स. तो मिडिल ईस्ट में हम तीन कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है इट इज ओवर नाइल रिवर. ठीक है. तो जो नाइल रिवर को लेके कॉन्फ्लिक्ट है इट इज बिटवीन इथियोपिया, सूडान एंड इजिप्ट. राइट. उससे पहले नील नदी के बारे में कुछ पॉइंट्स आप जान लीजिए. जो नील नदी है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द लेक विक्टोरिया. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. Second largest freshwater lake in the world and largest freshwater lake in the Africa. Right. एंड इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. उनमें से दो ट्रिब्यूटरीज हैं वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल. ये तो हो गई ट्रिब्यूटरीज की बात. इसके बाद आते हैं कि इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं इन कंट्रीज में. तो जो नील नदी है इसका जो 80% फ्लो है इट इज कंट्रोल बाय इथियोपिया. ठीक है. एंड ऑल्सो द वाटर ऑफ नील रिवर इज डाइवर्टेड बाय सूडान. सूडान भी नील नदी के पानी को डाइवर्ट करता है. एंड दिस बैडली अफेक्ट्स द इजिप्ट. इजिप्ट विच इज अ डेजर्ट कंट्री एंड इट हैज ओनली स्मॉल थिन स्ट्रिप जिसको नील नदी का डेल्टा कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा ऑफ रिवर नाइल. एंड ओनली दिस लैंड इज फर्टाइल विच इज इरिगेटेड बाय द रिवर वाटर ऑफ नाइल. राइट. तो ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में इजिप्ट की जो पॉपुलेशन है इट इज गोइंग टू बी डबल 20 ईयर्स में. एंड वहां पे बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगी. राइट. बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज डाइवर्टेड बाय द इथियोपिया एंड सूडान. ठीक है. नाउ कमिंग टू द अनदर रिवर कॉन्फ्लिक्ट विच इज ओवर द रिवर जॉर्डन. एंड इट विल बी इजी टू रिमेंबर फॉर यू क्योंकि अभी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है इस रीजन में. ठीक है. इजराइल के साथ. तो जो जॉर्डन नदी है इस पे जो कॉन्फ्लिक्ट है इट इज बिटवीन द कंट्री जॉर्डन, इजराइल एंड सीरिया. ठीक है. आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो एरिया है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड है. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर
यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो ना के बराबर है, ठीक है, फ्रेश वाटर की बहुत कमी है। तो इस रीजन में हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चला ही रहता है, ठीक है, बना ही रहता है कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, राइट। अनदर कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक है। इन नदियों को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो है टर्की, सीरिया एंड इराक। इन 3 कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट्स है दो नदियों को लेके, नेम्ड रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, राइट। टर्की ने क्या किया, ऑलमोस्ट 22 डैम्स बनाने का प्लानिंग की ओवर द रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए। एंड इसकी वजह से जो वाटर की सप्लाई थी वो सीरिया और इराक में बहुत ज़्यादा कम हो गई, राइट। एंड टर्की ड्रीम्स टू बिकम द रीजन्स वाटर सुपर पावर, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह ईरान और इराक ऑयल सुपर पावर है, राइट। एंड प्लान्स टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल द वाटर टू स्टार्व्ड सऊदी अरेबिया, कुवैत, सीरिया, इजराइल एंड जॉर्डन, ठीक है। एंड प्रोबेबली next war in the Middle East will be over water, not the oil, ठीक है। So this was all about the water conflicts in the Middle East. Now coming to the next topic, which is Indus Water Treaty, very important. This treaty was signed in 1960s, right? आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो भी नदियां हम इंडिया के साथ शेयर कर रहा था पाकिस्तान, उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, कि कौन सी कंट्री कितना वाटर शेयर करेगी, कितना वाटर यूज करेगी, राइट। तो एक ट्रीटी साइन की गई 1960s में, नेम इंडस वाटर ट्रीटी। एंड इसके बिहाफ पे, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसके हिसाब से 3 रिवर्स पाकिस्तान को एलोकेट की गई एंड 3 रिवर्स इंडिया को एलोकेट की गई, ठीक है, जिसमें से 3 रिवर्स वर वेस्ट फ्लोइंग, जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, एंड इनका नाम था इंडस, झेलम एंड चेनाब। These were 3 west flowing rivers given to the Pakistan, and another 3 rivers were Ravi, Beas and Satluj. These were given to the India, and these were east flowing rivers, east flowing, ठीक है, given to India. So according to the conditions of treaty, जो भी India being the riparian state, India can use the water of all 6 rivers, right, but without affecting the flow of these 3 rivers which were allocated to Pakistan, ठीक है। So Indus Water Treaty was established with which Indus, Jhelum, Chenab were allocated to Pakistan, and Ravi, Beas, Satluj were allocated to India. And this treaty was signed by at then Prime Minister of India, Mr. Jawaharlal Nehru, and President of Pakistan, Ayub Khan, right? एंड इस ट्रीटी के तहत एक इंडस वाटर कमीशन सेटअप किया गया, इंडस वाटर कमीशन। एंड अंडर दिस कमीशन बोथ कंट्रीज वर हैविंग कमीशन, राइट, जैसे कि इंडिया का जो वाटर कमीशन है सेंट्रल वाटर कमीशन, एंड सिमिलरली पाकिस्तान का वाटर कमीशन। एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रीटी डिसाइड किया गया कि बोथ the chairpersons of the water commissions of both countries will meet each 6 months and will check the flow of rivers and the other technicalities, right? For example,
किस कंट्री ने कितना डेवलपमेंट किया है, कौन सी कंट्री ने कहाँ पे डैम्स बनाए हैं, राइट, एंड रिवर का फ्लो क्या है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किसी भी नदी का पानी यूज किया जा रहा है, ठीक है, उसके राइट से ज्यादा, राइट। सो एंड इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, अगर विजिट के बाद कोई डिस्प्यूट होता है, देन दे कैन ब्रिंग दिस इशू टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। या तो एक न्यूट्रल कमीशन का सेटअप करें, ठीक है, और दे कैन ब्रिंग दिस इशू टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज ICJ इज द वन ऑफ द 6 परमानेंट बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और इसके अंतर्गत जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, इंटरनेशनल केसेस होते हैं, उनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन हेग। और इसके अंतर्गत एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, which is a primordial form of international court of justice, and it can be held anywhere in the world, ठीक है। So however, the treaty requires that the 3 rivers were allocated to Pakistan may be used for non-consumptive purpose by the India, that is without changing its flow and quality, right. With improving political relations between the two countries, it is desirable to work out techno-economic details and go for an integrated development of the river basin in a sustainable manner, right? And time to time बहुत सारे issues होते रहते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया का एक प्रोजेक्ट था जो कि रिवर झेलम पे था, ठीक है, ROR, ठीक है, एक डैम का कंस्ट्रक्शन होना था 2019 में, एंड पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये इलीगल है, ठीक है, एंड पाकिस्तान said that we should take this issue to International Court of Justice, right? And similarly, there were tensions in back in 2016 also after Uri attack, ठीक है। Then our Prime Minister Narendra Modi said that both blood and water cannot flow together. We will utilize as much as water according to the terms and conditions of the Indus Water Treaty, ठीक है। जो भी हमारा राइट बनता है, जो भी राइटफुल यूजेस हैं, वो इंडिया के द्वारा किए जाएंगे वाटर के, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगी। नेक्स्ट वाटर कॉन्फ्लिक्ट which we have to discuss is Kaveri river water dispute, right? So in your syllabus, it comes under interstate water disputes. जैसे कि अभी हमने देखा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा, ठीक है। Similarly, there are interstate water disputes because, as I told you in previous lectures, water is a state subject in Indian Constitution. And most of our rivers, out of 18 major rivers, 17 rivers are shared between the states, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ज़्यादातर नदियाँ कई स्टेट्स के द्वारा शेयर की जा रही हैं, तो देयर विल बी सम डिस्प्यूट्स, राइट। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी रिवर का जो फ्लो है, रिवर वाटर एक स्टेट ज़्यादा यूज कर सकता है, हो सकता है कि वो राइपेरियन स्टेट हो, लेकिन फिर भी जो वाटर का यूटिलाइजेशन है वो कम हो रहा हो। और ऐसा पॉसिबल है कि बीइंग अ डाउन स्ट्रीम स्टेट जो वाटर का यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा हो, ठीक है। सो कावेरी रिवर वाटर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। दिस इश्यू इज बिटवीन 3 स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। एंड दिस रिवर इज ऑल्सो कल्चरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज स्टेट्स, ठीक है। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, साउथ की गंगा, गैंगेज ऑफ साउथ, राइट। और
वहाँ के बहुत सारे कल्चरल सॉन्ग्स में, डांसेस में इसका नाम आता है, ठीक है. सो इट इज कल्चरली very important. It is embedded in their culture, right? So Tamil Nadu occupying the downstream region of the river wants water use regulated in the upstream, whereas upstream state Karnataka refused to do so and claims its primacy over the river as upstream user. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्टेट अपस्ट्रीम है, मींस रेपेरियन स्टेट है, ठीक है, तो वो ये क्लेम करेगा कि वाटर का जो ज्यादा यूज है वो पर्टिकुलर स्टेट करेगा, ठीक है. बट मे बी किसी डाउन स्ट्रीम स्टेट में वाटर की रिक्वायरमेंट या वाटर की डिमांड ज्यादा हो सकती है बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन or because of high industries or because of large irrigated cropland, right? There may be so many reasons, right? So water is fully utilized by the both states, having increasing demands for the agriculture and industry. The consumption of water is more in Tamil Nadu. This is the dispute. ठीक है, क्योंकि जो तमिलनाडु है वो एक डाउनस्ट्रीम स्टेट है देन द कर्नाटका वेयर द कैचमेंट एरिया इज मोर रॉकी. ठीक है, तो इसको लेके एक एक्सपर्ट कमेटी भी सेट की गई to check the uses of water. ठीक है, so this expert committee was set up to look into the matter, which found that there was a complex cropping pattern in Kaveri basin, right? The paddy in winter, the paddy in summer. This is the paddy जो वहाँ पे winters में grow किया जाता है, इसका नाम है samra, and this is kurvai. इसको नाम दिया गया है, ये समर्स में ग्रो किया जाता है. ठीक है, दोनों ही पैडी की वैरायटी हैं. एंड सम कैश क्रॉप्स डिमांडेड इंटेंसिव वाटर, thus increasing water crisis, right? And but these issues can be solved. कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं? बाई प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, वैराइटीज. ठीक है, ऐसी क्रॉप्स का सिलेक्शन हो जो वाटर इंटेंस ना हो. ठीक है, जहां पे वाटर की डिमांड, जिन क्रॉप्स में वाटर डिमांड कम हो, राइट? एंड वी कैन सॉल्व दिस बाई ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर का जो वेस्टेज है वो कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, और बाई बेटर राशनिंग, राइट? और by rational sharing of patterns and also by the pricing of water. ठीक है, so these were some suggested measures. कुछ और mitigation strategies हो सकती हैं, like there should be some equitable sharing of benefits between the states. ठीक है, and also we can solve these issues by setting permanent water commissions like we did in the case of Indus Water Treaty. जैसे कि Indus Water Commission सेटअप किया गया, बिल्कुल वैसे ही स्टेट्स के केस में भी परमानेंट वाटर कमीशन सेटअप किया जा सकता है, जिससे जो भी इंटर स्टेट या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं. ठीक है, जो लीगलिटीज हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, उनको इजीली रिमूव किया जा सकता है और जो कंट्रोल है वो इजी हो जाएगा, राइट? So this is all about the today discussion. I hope you enjoyed, and I will see you in the next lecture. Till then, stay fit, stay healthy, and keep your environment safe. Thank you.